अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 जनवरी 2025 है। आज की बेसिकली प्रेजेंटेशन पे मार्केट के हवाले से कि मार्केट में क्या करना चाहिए। जनवरी आ गया, कल पिछले हफ्ते करेक्शन भी थी, थोड़ी बहुत करेक्शन भी, तब क्या करना चाहिए इस पे इंशाल्लाह फोकस करेंगे। और कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो मैं समझता हूँ इस महीने में हमें उन्हीं को टारगेट करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। और वो ऐसे स्टॉक हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स बड़ी जल्द ही अनाउंस होने वाली है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मार्केट की बात करें, मार्केट आज बेसिकली पॉजिटिव रही, वह 1,000 पॉइंट के करीबन पॉजिटिव रही। और मार्केट में डेफिनेटली उतार चढ़ाव सेल ऑफ भी नजर आया, कुछ पॉइंट पे, कुछ और पॉइंट पे लोगों ने मैसिवली बाइंग भी की। मिसाल के तौर पे आज हमने दाऊद एग्रो कॉर्पोरेशन होल्डिंग देखा, जो कि दाऊद कॉर्पोरेशन बनता है, दाऊद हरकुलस था पहले। तो हमने इसमें देखा कि आज इसमें मैसिवली सेल ऑफ दिखा। उसकी वजह ये थी कि पहले ये मर्जर हो रहा, ये कंपनी अब पिछला इसका नाम दाऊद हरकुलस था, बेंगलुरु होल्डिंग बन गई है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था, बहुत ज़्यादा अपसाइड पे थे। अब इस पे हम देखें, अब इसमें करेक्शन आ रही है। पिछले 3-4 सेशन देखें इस कंपनी के हवाले से, तो 10-10% अप पे जा रही थी। अब इसकी करेक्शन है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी कंपनी को मैं समझता हूँ बाय करके उसको आपने उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये जो फिलहाल, अगर एक वन बाय वन बात करूँ, सबसे पहले होंडा कार की बात करता हूँ। होंडा कार के हवाले से आज एक न्यूज़ आई थी कि होंडा कार FBR, होंडा कार की से गाड़ियाँ ले रहा है, 1,000 गाड़ियाँ लेगा इस साल। तो ये डेफिनेटली होंडा कार ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो और ये बेसिकली मेरे वो इस साल के फेवरेट स्टॉक में से भी था, जिस जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल इसमें है होंडा कार में। दूसरा बात करें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे टारगेट करें, जिसमें एफ एफ सी भी है नेक्स्ट स्टॉक, जिस जिसकी बोर्ड मीटिंग एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, आफ्टर 2 से 3 हफ्ते बाद है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखें, इसको भी अब इसके भी डिप्स आप मैं समझता हूँ बाय करना चाहिए। हैंगओवर कॉर्पोरेशन फिलहाल मैं समझता हूँ काफ़ी हाई वैल्यू पे। तो इसको हम अगर किसी किस्म का डिप आए तो डेफिनेटली इसको हमने मतलब उसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, उसको और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए बाय करने के लिए। फिलहाल एंग्रो कॉर्पोरेशन में मुझे एक्सपेक्टेशन कम है डिविडेंड के पॉइंट से। क्यों? क्योंकि इसने रिसेंटली मर्जर किया और मैं समझता हूँ इस बार मैं समझता हूँ कि अब इसके डिविडेंड ने इस बार थोड़ा सा एज सच इतना एक्सपेक्टेड, जितना हमेशा एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता था उतना नहीं है। इसकी वजह रिसेंटली इसका मर्जर, मतलब नाम चेंज हुआ है, प्लस इसने एक नए बिजनेस में भी एंटर हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कैश पाउंड की वजह से ये शायद इस बार डिविडेंड ऐसा नहीं दे जैसे हमेशा देता है। इसके अलावा बात करें हम इसके अलावा हम बात करें फिर कोलगेट की। कोलगेट बेसिकली हम देखा जाए, जिस तरह से मार्केट बढ़ी है इस हिसाब से कोलगेट बढ़ा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलगेट की जैसी बोर्ड मीटिंग होगी तो इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड आ सकता है। और ये याद रखें, कोलगेट ऐसा शेयर है जिसमें वॉल्यूम बड़ा कम रहता है। और जब वॉल्यूम कम रहता है तो इसकी वजह से सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं समझता हूँ कि इसके डिप्स को हमने वॉच आउट करना चाहिए। स्टिल अभी भी अच्छी प्राइस पे, और मैं समझता हूँ अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज एम टी एल का तो मैं ये बोलूँगा कि ये इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई हुई है कि डिविडेंड देगा, और अच्छा डिविडेंड, क्योंकि इसने लास्ट डिविडेंड भी मिस किया और लास्ट डिविडेंड भी इसका ड्यू है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ इसमें आपने इसके इसके डिप्स आपने डेफिनेटली बाय करने चाहिए। थोड़े थोड़े करके डेफिनेट बाय करने चाहिए। कल लास्ट वीक ही 688 पे गया था, उससे मेरा इत्तेफाकन एक मैंने ऑर्डर डाला और बाय हो गया। बट इन माय व्यू कि ये 750 से ऊपर जाना चाहिए वेरी शॉर्टली, वेरी सुनली। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेसिकली इस शेयर के बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छा डिविडेंड देगा लास्ट टाइम, बट इसके प्रॉफिट और रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे क्योंकि इसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, रिसर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ इसमें अभी बाय करना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अगर मैसिवली अगर कोई करेक्शन आ जाए ना, तो इसको डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि जैसे इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी इस पे के बारे में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी और लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, तो इसको आप ट्रेडिंग के पॉइंट से रख सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट इज मारी पेट्रोलियम। जब मारी पेट्रोलियम के बारे में तो भाई, अ, मारी पेट्रोलियम बेसिकली ऐसा शेयर है, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट तमाम ही एनालिस्ट इसके बारे में बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं और इसके रिटर्न्स के हवाले से बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि जैसे कि रिसेंटली अगर एक महीने पहले बात करें तकरीबन 900 को टच किया था। मुझे लगता है कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है
उसी वैल्यू को टच करे और ऑन अ लॉन्गर टर्म 1000-1100 पे जाने के चांसेस है। तो इस तरह की शेयर को डेफिनेटली इसके डिप्स को हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और फिर और एक चीज़ याद रखें, जो बंदा होल्ड करता है और रुक जाता है, तो होल्ड इज गोल्ड। जितना आप होल्ड करेंगे इतना सबसे ज़्यादा बेहतर है आपको। आपको ये याद होगा, एमटीएल हम 500 से भी नीचे, 500 पे, 550 पे हम एमटीएल बाय कर रहे थे, 518-19 पे हमने बाय किया था। और आज भी हम इसके में रुके हुए हैं, और इवन आई सजेस्ट जितना होल्ड करेंगे लॉन्गर टर्म पे आपकी को बेनिफिट है। तो ये ट्रेडिंग करना इज गुड, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के शेयर्स में होल्ड करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। दैट्स आई थिंक यही व्यू था मेरा। बाकी होंडा कार्स आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और ऊपर जाने के चांसेस हैं। खासतौर पर इसने एफबीआर वाली बात आज आई थी, क्या एफबीआर इसके बाय करेगा। तो मैं समझता हूँ इसको अपने केयरफुली वॉच करना चाहिए, और अगर इसमें डिप आए तो डेफिनेटली इन इस प्राइस पे भी बहुत अच्छी बाइंग की जा सकती है। आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच, यही मेरा व्यू था। बाकी केयरफुल होके बाय एंड सेल करें। एक चीज़ याद रखें, ये जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने बताया था, ये बताया था, ये आई थिंक आप अपनी रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स को फॉलो नहीं करें। एक चीज़ माइंड में रखें, अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम अच्छा है, तो उसमें बिल्कुल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।